वेलकम बैक। और अभी रात के 12 बज रहे हैं। आज हमारे जबलपुर में बहुत ही बड़ा स्कैम हुआ है, ऑलमोस्ट 20 to 23 करोड़ का। यार यानी कि बहुत ही बड़ा है ये, और इसको हम बहुत ही शॉर्ट में समझाने वाले हैं और बहुत ही जल्दी, इसलिए पूरी वीडियो देखना और वीडियो को लास्ट तक देखना। शॉर्ट पॉइंट्स में रहेगा। पहला पॉइंट, ये जॉब थी कैसी, डेटा एंट्री की थी, बट इसमें क्या देते थे, आपको क्या करना रहता था, पहले ये बताएंगे। जैसा कि आप जो ये लिफाफे देख रहे हैं ये मिलते हैं पहले लिफाफे में, और इस लिफाफे में आपको ये देखने मिलता है। ये हैं JK कंपनी के पेजेस, मोटे वाले देख सकते हैं जैसे कि आप, ठीक है। उसके बाद आपको एक ये फ़ोन मिलता है जिस पर रख के आपको पिंच करना होता है, पिन के। और फिर आपको दूसरा लिफाफा मिलता है जिसमें आपको एक नोवेल मिलती है जो आपको लिखनी रहती है, ये नोवेल है। उसके बाद आपको एक पहला फॉर्मेट मिलता है, किस फॉर्मेट में आपको लिखना है, यानी कि आप मिरर करके लिखें, उसके बाद आप उसको लिखें। आपको बेसिकली करना क्या रहता है, नोवेल के वर्ड्स को इतने बड़े बड़े फॉर्मेट में लिखना रहता है, वो भी उल्टे। और उसके बाद आपको, आप देख सकते हैं बिल्कुल इसमें पिंच करा हुआ है, पिन से पिंच करना रहता है। उसके बाद अगर आप उनसे पूछते हैं कि क्या है, ये क्यों करवा रहे हो पिंच वगैरह, तो बोलते हैं ब्रेल है। यानी कि जिनको नहीं पता, जो ब्लाइंड लोग होते हैं उनके लिए लिखी जाती है, वो इसको ऐसे फील करके पता लगा लेते हैं, पढ़ लेते हैं। बट यार इतने बड़े बड़े फॉर्मेट में आपको कुछ ऑकवर्ड सा नहीं लग रहा है, कुछ भी, यानी कुछ भी। अब आती है बात कि आपको यहाँ पैसे कैसे मिल रहे थे। तो पहले आपसे 2,500 लेते थे, उसके बाद आपको 100 पेज लिखने बोलते थे, और ये 100 पेज आपको 15 से 20 दिन के अंदर में जमा करने रहते थे। जब आप ये 100 पेज 15 से 20 दिन के अंदर जमा करते हैं, उसके बाद वो आपको 4,000 देते थे, यानी कि 1,500 आपको एक्स्ट्रा देते थे, वो आपका प्रॉफिट होता था। और अगर आप किसी को न्यू ज्वाइन करवाते हैं तो उसके आपको 500 to 1,000 रुपीज़ मिलते थे। ऐसे यहाँ पैसे बाँट रहे थे। अब आते हैं हमारे सेकेंड पॉइंट पे कि ये कहाँ हो रहा था और कैसे हो रहा था। तो ये हो रहा था उखरी रोड पे यूटर्न कैफ़े के बाजू में एक कॉम्प्लेक्स है, वहाँ। आप ये जो क्लिप देख रहे हैं सुबह 1-1:30 बजे की है, क्योंकि मैं वहाँ गया हुआ था। और आप भीड़ देखिए, यहाँ ऑलमोस्ट 1 से 1,500 लोग थे सुबह, और सब लाइन लगाए हुए थे। ये वाले रूम में आप टेस्ट देते हैं, और इस टेस्ट का कोई वो नहीं है, आप दें नहीं दें सबको ले रहे थे, क्योंकि उनको स्कैम करना था। उसके बाद मैं वहाँ की स्टाफ के पास गया, जो मैम जानकारी दे रही हैं उनके पास। मैंने उनसे पूछा कि क्या चल रहा है। उन्होंने मुझे बताया कि ब्रेल है ये वो। तो मैंने उनसे पूछा कि कहाँ जाते हैं पेपर, कैसे क्या हो रहा है, आप कब चेक करते हैं, कैसे चेक करते हैं, कितना लिख के किसने दिया है। तो उनने मुझे लिटरली साफ साफ कहा कि आप पैसे से मतलब रखिए, आपको क्या करना है। फिर मैंने बोला ये कौन सी बात होती है। तब उनने वहाँ के बाउंसर को बुलाया और उनने मुझे बोला कि इसको बाहर करिए। वहाँ की सिक्योरिटी ने मुझे बाहर कर दिया। ये मेरे साथ आज सुबह ही हुआ था, जब मैं अपने दोस्त के साथ यहाँ पता करने गया था। तभी मैं समझ गया था कुछ तो गड़बड़ और कुछ ना कुछ फ्रॉड है, क्योंकि आप जो ये क्लिप्स देख रहे हैं ये सारी बाहर की हैं, बाहर की कह रहा हूँ, यानी कि सुबह की हैं। इतना पता है कि शाम को 8 या 9 बजे पुलिस ने रेड मारी और सब सामने आ गया कि ये बहुत ही बड़ा फ्रॉड था। और अब हमें ये नहीं क्लियर है कि वहाँ कौन पकड़ा गया और किसने पकड़ा और क्या हो रहा है। बस इतना पता है वहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा पब्लिक अपना पागलों की तरह पैसा मांग रही थी, बहुत हंगामा कर रही थी। हम कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड करके लाए हैं, आप वो देखिए, बहुत ही शॉकिंग है। पब्लिक को ये समझना चाहिए कि पैसा कमाना इतना भी इजी नहीं है। इसके पहले भी बहुत ऑनलाइन फ्रॉड हो चुके हैं, इससे हम सबको समझ जाना चाहिए। ये एक बहुत ही बड़ा ऑफलाइन फ्रॉड था जो हमारे जबलपुर में मेरे हिसाब से तो पहली बार हुआ है। इसके पहले मेरे सामने कोई ऐसा फ्रॉड नहीं हुआ है। और अब पब्लिक को पैसे वापस मिलेंगे नहीं मिलेंगे सब नहीं पता, लेकिन इतना पता है यार, अभी पेंडेमिक के बाद हर किसी फाइनेंशियल स्टेटस बहुत ही ज़्यादा लो हो चुका है। उस समय पे इतना बड़ा स्कैम करना